प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट प्रॉप इक्विटी के एवीपी सेल्स ध्रुव खन्ना। ध्रुव, स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी शुक्रिया। लेकिन इससे पहले कि ध्रुव आपके भेजे हुए सवालों के जवाब दें, एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। मुंबई में पुनर्विकास का काम आसान करने के लिए प्रशासन उठा रहा है कदम। पुनर्विकास के लिए जमा करने वाले कागजात में की जा रही है कमी। रिहाइश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और अंधेरी की एक हाउसिंग सोसाइटी के निवासी कैसे कम कर रहे हैं बिजली की लागत। शुरुआत करते हैं मुंबई से। मुंबई में ऐसी कई बिल्डिंग्स हैं जो कि जर्जर हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं और उनमें पुनर्विकास की ज़रूरत है, यानी कि रीडेवलपमेंट की। और ऐसा करना आसान काम नहीं है, लोगों को लाल फीता शाही से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन अब सरकार उनके लिए काम आसान करने वाली है। कुछ नए प्रस्ताव आए हैं जिससे कहा जा रहा है कि काम आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। सांता क्रूज पश्चिम में रहने वाले दिलीप शाह की लगभग 30 साल पुरानी सोसाइटी को देखकर ही लगता है कि इसे मरम्मत की जरूरत है। वो इसका पुनर्विकास करवाने वाले हैं, जो कई साल तक इसीलिए अटका पड़ा था क्योंकि जमीन के मालिक ने सोसाइटी के नाम कन्वेंस करने से इनकार कर दिया। लेकिन अब उनकी उम्मीद जागी है। ये सोसाइटी 1987 में रजिस्टर हुई थी, लेकिन जमीन के मालिक ने हमें डीम्ड कन्वेंस नहीं दिया। जब हमें डीम्ड कन्वेंस का पता चला तो सोसाइटी की पिछली सालाना जनरल बॉडी मीटिंग में हमने डीम्ड कन्वेंस के लिए टेंडर्स मंगाए। जो कन्वेंस जो है वो 6 महीने के अंदर, जो डीम्ड कन्वेंस जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की एप्लीकेशन डालने के बाद 6 महीने के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देना था। लेकिन वो इतने सब डॉक्यूमेंट मांगते थे जिससे कि वो प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होता था। सरकार ने हाल में 2 सर्कुलर्स जारी किए जिसमें पूरी प्रक्रिया में तेजी लाने का वादा किया गया है। पहले डीम्ड कन्वेंस के लिए 12 दस्तावेज देने होते थे, जो अब घटाकर 8 कर दिए गए हैं। दूसरे सर्कुलर में स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री विभाग में जमा करवाए जाने वाले कागजात 4 कर दिए गए हैं। सरकार को उम्मीद है कि इसमें पुनर्विकास आसान होगा, लेकिन कानूनी जानकारों की राय में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। यहाँ ऐसी सिचुएशन है अभी कि अगर मोफा रिपील हो गया, यानी कि मोफा को रद्द कर दिया गया, तो फिर डीम्ड कन्वेंस तो आएगा ही नहीं, क्योंकि नहीं तो इनको डीम्ड कन्वेंस में बदलाव लाके वो प्रोविजन लानी पड़ेगी। अभी उस सेंट्रल एक्ट में तो कोई प्रोविजन है नहीं डीम्ड कन्वेंस के लिए, तो वो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा डीम्ड कन्वेंस को कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के पास रखने के लिए, अनलेस अगर दोनों एक्ट रखेंगे, मोफा भी रखेंगे और रेरा भी रखेंगे जैसे है वैसे, और वो सही रहेगा तो फिर डीम्ड कन्वेंस रहेगा। मुंबई से अश्विनी प्रियोड़कर, एनडीटीवी। और अब वक्त आ गया है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, और ध्रुव हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही मलेशिया से हमारे पहले कॉलर जुड़ रहे हैं, गौरव मिश्रा। गौरव, पूछिए क्या सवाल है आपका। एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर वन प्रॉपर्टी। माय बजट इज अराउंड 1 CR। 1 करोड़ का बजट है आपका जी। और इलाका आपका कौन सा है? आई हैव शॉर्टलिस्टेड वन प्रोजेक्ट वेव अरीना इन सेक्टर 32, नोएडा। जी, नोएडा। जी बिल्कुल। तो गौरव को नोएडा का सेक्टर 32 का इलाका पसंद आया। वहाँ पर वो वेव आइरीनिया ये इनको पसंद आया था। तो आप इलाका और प्रोजेक्ट दोनों के बारे में क्या सोचते हैं? जी, इलाका जो इन्होंने चुना है सेक्टर 32 का, वो नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास में पड़ता है। इनफैक्ट नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन सेक्टर 32 में ही पड़ता है। नोएडा गोल्फ कोर्स यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है और इलेक्ट्रॉनिक सिटी यहाँ पर 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत ही सेंट्रल इलाका है और जो प्रोजेक्ट इन्होंने चुना है वो भी काफ़ी यूनिक प्रोजेक्ट है। एक और इलाका इनके लिए हम शॉर्टलिस्ट करके लाए हैं जिसमें हमने प्रोजेक्ट्स रेकमेंड करे हैं सेक्टर 79 का,
जो कि प्रपोज रिक्रिएशनल जोन है जिस सेक्टर में मास्टर प्लान 2031 में, और बहुत अच्छा सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इस सेक्टर का भी। कुछ आंकड़े हम देखते हैं दोनों इलाकों के। टोटल प्रोजेक्ट सेंट्रल नोएडा के सेक्टर्स में हैं 49, सेक्टर्स नियर मेट्रो में हैं 10। टोटल सप्लाई जो है सेंट्रल नोएडा रीजन में 23,140 यूनिट्स की है, सेक्टर्स नियर मेट्रो में 3,290 यूनिट्स की है। अवेलेबल यूनिट्स उसमें से 5,440 हैं सेंट्रल नोएडा रीजन के लिए, सेक्टर्स नियर मेट्रो के लिए 1,520 यूनिट्स अवेलेबल हैं। इन्वेंट्री ओवरहैंग सेंट्रल नोएडा रीजन का 28 महीने का है और सेक्टर्स नियर मेट्रो का 31 महीने का है। मिड टू लग्जरी सेगमेंट के क्षेत्र हैं ये दोनों। वेटेड एवरेज प्राइस की अगर हम बात करें, सेंट्रल नोएडा रीजन का 4,950 रुपये पर स्क्वायर फुट का प्राइस आता है, सेक्टर्स नियर मेट्रो का 8,750 रुपये पर स्क्वायर फुट का प्राइस आता है। जो ग्रोथ फिगर्स हैं सेंट्रल नोएडा रीजन के लिए पिछले 3 सालों में 17% की ग्रोथ हुई है, सेक्टर्स नियर मेट्रो में 11% की ग्रोथ रही है। सालाना रिटर्न्स करीबन 6% रही हैं सेंट्रल नोएडा रीजन के लिए, सेक्टर्स नियर मेट्रो के लिए काफ़ी मॉडरेट रही हैं, करीबन 4% की रिटर्न्स। इन्होंने जो प्रोजेक्ट चुना है वेव आयरेनिया, उसका नाम है, 150 एकड़ की टाउनशिप का ये पार्ट है। टाउनशिप का नाम है वेव सिटी सेंटर। वेव इंफ्राटेक लिमिटेड ने ये टाउनशिप बनाई है। सेक्टर 32 में ये लोकेटेड है टाउनशिप। सबवेंशन प्लान है इस टाउनशिप में 9,200 रुपये पर स्क्वायर फुट का प्राइस है इस प्रोजेक्ट का। 2 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर 1,085 स्क्वायर फीट का इनके बजट में आएगा। 2018 में ये टाउनशिप कंप्लीट होगी। डेवलपर से ये डायरेक्टली ले सकते हैं प्रोजेक्ट को। ये यहाँ पर 2 और 3 BHK लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के काफ़ी पास में पड़ती है। ये L&T ने कंस्ट्रक्शन करी है इस पर्टिकुलर टाउनशिप की। ये जो टाउनशिप है काफ़ी यूनिक है, इसके कोई डायरेक्ट कंपेरेबल प्रोजेक्ट्स नहीं कहलाए जा सकते क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत यूनिक है। बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन है इस प्रोजेक्ट की, और हमारे हिसाब से आने वाले कुछ सालों में इसमें काफ़ी हेल्दी एप्रिसिएशन की भी उम्मीद कर सकते हैं आप। 2 और प्रोजेक्ट्स जो आपके लिए चुन के लाए हैं, मीराबेला महागुन इंडिया का सेक्टर 79 में लोकेटेड है ये प्रोजेक्ट। 5,300 रुपये पर स्क्वायर फुट का प्राइस है। 3 BHK 1,885 स्क्वायर फीट का आप ले सकते हैं अपने बजट में। 2017 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। डेवलपर से डायरेक्टली आप ले सकते हैं। 5 एकड़ में ये प्रोजेक्ट आ रहा है। 3 टावर हैं टोटल, ग्राउंड प्लस 23 से ग्राउंड प्लस 28 स्टोरी हाइट के। 16 लिमिटेड एडिशन विलास भी इस प्रोजेक्ट में बन रहे हैं। सितंबर 2017 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की उम्मीद है। एक और प्रोजेक्ट जो चुन के लाए हैं आपके लिए, स्टेडिया सिवीटेक ग्रुप का सेक्टर 79 में लोकेटेड है प्रोजेक्ट। 4500 से 4800 रुपये पर स्क्वायर फुट का प्राइस है इस प्रोजेक्ट में। 3 BHK 1735 स्क्वायर फीट का आपके बजट में आएगा। 2017 में इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन है, फिनिशिंग वर्क शुरू हो चुका है। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बना है करीबन 5 एकड़ में। 6 टावर्स हैं, ग्राउंड प्लस 20 स्टोरी का स्ट्रक्चर है। ये इंटरनल सेक्टर रोड पे लोकेटेड है, महागुन मीराबेला प्रोजेक्ट के बगल में। तो एक नज़र डाल लीजिए कि आपकी अपनी चॉइस के अलावा क्या लेकर आए हैं। मीराबेला महागुन इंडिया की तरफ से है, और दूसरा ऑप्शन जो है वो है स्टेडिया, ये सिविटेक की तरफ से। तो ये 2 ऑप्शंस आपके पास हैं, आपको जो पसंद हो उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हमारे अगले कॉलर का। श्याम शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, पूछिए अपना सवाल। मैडम, मेरा सवाल ये है कि अजमेर रोड पे जयपुर में जी ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनमें अच्छा एप्रिसिएशन मिल सके? जी, आपका बजट? बजट 30 से 35 लाख। जी बिल्कुल। तो अजमेर रोड इलाका जयपुर में ये ढूंढ रहे हैं। 30 से 35 का इनका बजट है। जी, इनके लिए हमने जगतपुरा माइक्रो मार्केट सिलेक्ट करी है। यहाँ पर काफ़ी सप्लाई है फ्रेश लैंड की। काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो संगानेर का है वो करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, और एजुकेशन हब ये कहलाया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है इस एरिया में, तो इस वजह से ये इलाका इनके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा।
टोटल प्रोजेक्ट्स यहाँ पर 29 हैं। टोटल सप्लाई 4930 यूनिट्स की है, उसमें से 1700 यूनिट्स अवेलेबल हैं। करीबन 28 महीने का इन्वेंट्री ओवरहैंग है इस माइक्रो मार्केट में। ये मिड सेगमेंट का क्षेत्र माना जाता है। 3450 रुपये पर स्क्वायर फुट का वेटेड एवरेज प्राइस है इस इलाके का। 20% की ग्रोथ हुई है पिछले 3 सालों में। यहाँ पर 6.7% की एनुअलाइज रिटर्न मिली है इस एरिया को। यूनिक जॉय पहला प्रोजेक्ट हम रेकमेंड कर रहे हैं इनके लिए, यूनिक बिल्डर्स का। 3000 रुपये पर स्क्वायर फुट का प्राइस है इस प्रोजेक्ट का। 2 BHK 1090 स्क्वायर फीट का इनके बजट में आएगा। 2017 में इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी है। डेवलपर से आप डायरेक्टली ले सकते हैं। करीबन 10,000 गज में ये प्रोजेक्ट बन रहा है। ग्राउंड प्लस 9 स्टोरी का स्ट्रक्चर है। VIT कैंपस के बहुत पास में पड़ता है, ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के पास में पड़ता है। करीबन 9 किलोमीटर पड़ता है जगतपुरा रेलवे स्टेशन से, 7.5 किलोमीटर पड़ता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। दूसरा जो प्रोजेक्ट रेकमेंड कर रहे हैं इनके लिए महिमा बेला विस्टा, महिमा ग्रुप का। 3300 रुपये पर स्क्वायर फुट का प्राइस है इस प्रोजेक्ट का। 2 BHK करीबन 900 स्क्वायर फीट का इनके बजट में आएगा। 2017 में ये भी प्रोजेक्ट की डिलीवरी होगी। 11,400 गज का लैंड पे ये प्रोजेक्ट बना है। 3 टावर हैं टोटल, स्टील प्लस 12 स्टोरी का स्ट्रक्चर है। 5 किलोमीटर ये पड़ता है जगतपुरा रेलवे स्टेशन से। RTO ऑफिस बिल्कुल बगल में पड़ता है इस प्रोजेक्ट के। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी भी बहुत पास में पड़ती है। और तीसरा जो प्रोजेक्ट इनके लिए रेकमेंड कर रहे हैं वेदांता आशादीप ग्रुप का। 3000 रुपये पर स्क्वायर फुट का प्राइस है इस प्रोजेक्ट का। 2 BHK 950 से 1064 स्क्वायर फीट का इनके बजट में आएगा। 2017 में ये भी प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा। डेवलपर से आप डायरेक्टली ले सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। करीबन 10 एकड़ के लैंड पार्सल पे करीबन 650 यूनिट्स आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। 16 टावर्स हैं, स्टील प्लस 12 स्टोरी का स्ट्रक्चर है। करीबन 200 से 300 मीटर की दूरी पे VIT कैंपस पड़ता है। एयरपोर्ट यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तो नोट कीजिए आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं। यूनिक जॉय है यूनिक बिल्डर की तरफ से, महिमा ग्रुप की तरफ से है महिमा बेलविस्ता, और तीसरा ऑप्शन जो आपके पास है वो है वेदांता, ये आशादीप ग्रुप की तरफ से है। हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि अगर उनके जहन में कोई सवाल है प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ तो वो हमें ईमेल कर सकते हैं property@ndtv.com पर। और अगर वो चाहते हैं कि अपना सवाल यहाँ पर खुद पूछें तो अपना नाम और नंबर हमें लिखकर ज़रूर भेजिएगा ताकि हम आपको कांटेक्ट कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं जो ईमेल के ज़रिए पंकज चौबे ने हमें भेजा है। उन्होंने कहा है कि उनको न्यू टाउन या राजरहाट इलाके में कोलकाता के एक मकान खरीदना है। 40 से 50 लाख का उनका बजट है और वो कह रहे हैं कि गोदरेज प्रकृति कैसा रहेगा। जी ज़रूर, इन्होंने जो इलाका चुना है राजरहाट न्यू टाउन, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है इस इलाके की। करीबन 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। सॉल्ट लेक सिटी के बहुत करीब पड़ता है, जो कि बहुत बड़ा कमर्शियल हब है। इंफ्रास्ट्रक्चर इस एरिया में अच्छा है। इनके लिए एक और इलाका हमने चुना है सोदपुर, जो कि एक छोटा टाउन है हुगली के पास में। उसकी भी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है BT रोड से और कल्याणी एक्सप्रेसवे से। यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन भी पड़ता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी अच्छी कनेक्टिविटी है। करीबन 13 किलोमीटर की दूरी पे एयरपोर्ट भी पड़ता है यहाँ से। दोनों माइक्रो मार्केट्स के कुछ आंकड़े डिस्कस करते हैं। सोदपुर में 28 प्रोजेक्ट्स हैं कुल मिला के। राजरहाट में करीबन 89 प्रोजेक्ट्स हैं टोटल सप्लाई सोदपुर की 4410 यूनिट्स की है। राजरहाट की 17,900 यूनिट्स की है। सोदपुर में अवेलेबल यूनिट्स 1,520 यूनिट्स हैं। राजरहाट में 9,950 यूनिट्स अवेलेबल हैं। इन्वेंट्री ओवरहैंग की अगर बात करें तो 29 महीने का इन्वेंट्री ओवरहैंग सोदपुर में है और करीबन 30 महीने का राजरहाट में है। वेटेड एवरेज प्राइस सोदपुर में 3800 रुपये पर स्क्वायर फुट का है। राजरहाट में 3650 रुपये पर स्क्वायर फुट का है। ग्रोथ फिगर्स अगर हम देखें पिछले 3 सालों में सोदपुर में करीबन 12% की ग्रोथ हुई है और राजरहाट में करीबन 22% की ग्रोथ हुई है। सालाना रिटर्न सोदपुर में सिर्फ 4% की रही हैं, राजरहाट में करीबन 7% की रही हैं। इन्होंने प्रोजेक्ट जो चुना था गोदरेज प्रकृति, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड ने बनाया है प्रोजेक्ट। BT रोड सोदपुर पे लोकेटेड है।
3800 रुपये पर स्क्वायर फुट, जो कि वेटेड एवरेज प्राइस भी है इस एरिया का। इस प्रोजेक्ट का भी प्राइस सेम है। टोटल यूनिट्स, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, करीबन 2600 टोटल यूनिट्स हैं इस प्रोजेक्ट में। 3 BHK 1170 स्क्वायर फीट से लेके 1360 स्क्वायर फीट तक का इनके बजट में आएगा। 2018 में इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी है। 9 टावर्स जो फेज़ 1 और फेज़ 2 के हैं वो ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं। वहाँ पर करीबन 1300 फैमिलीज़ ऑलरेडी रह रही हैं। जो बाकी फेजेस हैं, जैसे मैंने बताया, 2018 में वो प्रोजेक्ट के फेजेस डिलीवर होंगे। 25 एकड़ में टोटल प्रोजेक्ट है, 20 ब्लॉक्स हैं। मेन BT रोड पे ये लोकेटेड है। प्रोजेक्ट करीबन 4 किलोमीटर पड़ता है सोदपुर रेलवे स्टेशन से। 2 और रिकमेंडेशंस हमारी हैं इनके लिए। आइडियल इनक्लेव फेज़ 2 आइडियल ग्रुप का, ये गोपालपुर राजाराट एरिया में पड़ता है। 3750 रुपये का प्राइस है, जो कि वेटेड एवरेज प्राइस से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। 2 BHK यहाँ पर 1135 स्क्वायर फीट का इनके बजट में आएगा और 1260 स्क्वायर फीट का भी 2 BHK इनके बजट में ये ले सकते हैं। 2016 में इसकी प्रोजेक्ट की डिलीवरी है। फेज़ 1 इनफैक्ट ऑलरेडी रेडी है इस प्रोजेक्ट का। फेज़ 2 भी फिनिशिंग स्टेजेस पे है, जो कि कुछ ही महीने में डिलीवर हो जाएगा। ये करीबन टोटल 19 टावर्स हैं इस प्रोजेक्ट में और ये राजाराट रोड पे लोकेटेड है। डेरोजियो कॉलेज के पास में करीबन 2 किलोमीटर पड़ता है सिटी सेंटर से। और एक और प्रोजेक्ट जो इनके लिए चुना है हमने, राजाराट जंक्शन रियलटेक निर्माण लिमिटेड का। ये भी राजाराट में पड़ता है, SRCM रोड के ऊपर। 3400 रुपये पर स्क्वायर फुट का प्राइस है इस प्रोजेक्ट का। 3 BHK 1342 स्क्वायर फीट का ये अपने बजट में ले सकते हैं। 2017 में इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी होगी। डेवलपर से डायरेक्टली ये खरीद सकते हैं आप। 2 ब्लॉक्स में ये बटा हुआ प्रोजेक्ट है। ग्राउंड प्लस 4 स्टोरी का स्ट्रक्चर है। राजाराट चौ माता के पास में पड़ता है और सुपर स्ट्रक्चर इस प्रोजेक्ट का ऑलरेडी कंप्लीट है। तो ऑप्शंस जो आपके पास हैं, सबसे पहले तो आइडियल इनक्लेव फेज़ 2 है आइडियल ग्रुप की तरफ से, और जो दूसरा ऑप्शन आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ ध्रुव, वो है रियलटेक निर्माण लिमिटेड का राजारहाट जंक्शन। तो ये 2 ऑप्शंस आपके पास हैं। हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि अगर उनका कोई सवाल है तो वो हमें property@ndtv.com पर ईमेल कर सकते हैं और यहाँ पर हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आपका जवाब देंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी कुछ और उलझनों को हम यहाँ सुलझाएंगे, देंगे आपके सवालों के जवाब। इसके अलावा एक नजर डाल लेते हैं कि आज प्रोजेक्ट ट्रैकर में क्या है खास।